हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, कह लो या फिर भाई एक नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूँ। तो कई लोग जो है भाई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए बता रहा हूँ, तुम्हारे भाई ने भी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो वीज़ा था वो अप्लाई करा था, बट मेरा कैंसिल हो गया। मैंने भाई वन ऑफ द भाई बिगेस्ट नोन आईडीपी के थ्रू भरवाया था। तो आईडीपी का भाई पूरा कंफर्म था मेरा भी भाई। मैं मतलब 5-6 महीने से प्लान कर रखा था, सब कुछ प्लान कर लिया था, टिकट बुक ये सब, कि भाई जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ पे मेरा हो जाएगा। बट ऐसा मेरे प्लान के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ। ये जो बड़ी सी बड़ी जो कंसल्टेंसी रहती है आपको दावा तो करती है कि करवा देंगे, बट इन्होंने मेरे को बहुत जो चीज़ें थी वो बिल्कुल भी नहीं बताई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा जो है वीज़ा जो है वो कैंसिल हो चुका है। हालांकि इस बात को 5-6-7 महीने हो गए, बट वीज़ा कैंसिल होना एक तरीके से मतलब डीमोटिवेट लगता है। सबसे पहले मैंने भाई दिया था उसका पेपर आइल्स का, उसमें मेरे टोटल 6 बैंड्स थे, बट रीडिंग में 5.5 थे। तो हर एक मतलब उसमें सेक्शन में 6 बैंड होने चाहिए। रीडिंग में मेरे 5.5 थे, तो मैंने अप्लाई नहीं करा। मैंने फिर उसके बाद पढ़ा तो मैंने देखा पीटीबी देखते हैं, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश करके, जो कि मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए वैलिड रहता है, और भी कंट्रीज़ हैं उसके लिए भी वैलिड रहता है। तो मैंने वहाँ पे दिया, तो मेरे मतलब उसमें 60 कुछ थे 90 में से। तो वो अगर मैं आइल्स से कंपेयर करूँ वो बनते हैं मेरे 6.5, जिसमें कि मेरा कॉलेज में हो जाना चाहिए था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब मेरा मतलब मैंने फिर उन्हें बताया आईडीपी को, तो उन्होंने बोला इसका हो जाएगा। उन्होंने फॉर्म्स वगैरह फिलअप कराए, सब कुछ कराया। फिर मेरे को मेडिकल टेस्ट हुआ। मेडिकल टेस्ट जो था उसमें भी भाई मेरा सही निकला। मेडिकल टेस्ट मैंने 6-7-8 हज़ार का कराया था लाजपत नगर जाके। मैं दिल्ली में रहता हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर इन्होंने बोला पैसे भरने हैं मेरे को। तो घर वालों ने भाई, पापा ने पैसे वैसे भी भर दिए। कम से कम पापा ने भरे भाई 12-14 लाख। मेरे हिसाब से शायद नहीं भरने होते जब तक आपको मतलब वहाँ पहुँच ना जाओ, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे एक जानने वाले ने बोला था कि मत भरो पैसे, और बट पापा ने भर दिए क्योंकि कंसल्टेंसी वालों ने बोला था भरने के लिए कि वो एडमिशन नहीं लेंगे। उसके बाद भाई क्या हुआ कि पैसे वगैरह ले लिए, और फिर मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। एसओपीज़ वगैरह सब सही था, जो भी था मैंने भर दिया कंसल्टेंसी के थ्रू। कंसल्टेंसी ने बोला हाँ सही है, उन्होंने अप्लाई कर दिया। बट अब क्या मोड़ आता है, मेरा वीज़ा हो जाता है कैंसिल। वीज़ा कैंसिल होने के बाद भी भाई मेरे को लटकाया जाता है कि हिम्मत मत हारो। इन्होंने मुझे 2 हफ्ते लटकाए रखा। फिर 2 हफ्ते के बाद मैंने भाई हाथ पैर मारा, इनसे डेली फ़ोन करता रहा, परेशान होता रहा। ये मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जब इनके पास पैसे आ गए तो इन्होंने मेरा मतलब फ़ोन वगैरह उठाना बंद कर दिया, ना कुछ बताना ना कुछ भाई, मतलब वहाँ से रिप्लाई करना। फिर 4-4 दिन में रिप्लाई करते थे, कहते थे अभी कॉलेज वालों से बात कर रहे हैं दोबारा कि वीज़ा अप्लाई करें ना करें। और इन्होंने जब 2 हफ्ते हो गए, जब मैंने मगजमारी करी, तो उन्होंने मेरे को मुंह पे बोल दिया कि कॉलेज वाले मना कर रहे हैं कि वो वीज़ा दोबारा अप्लाई नहीं करने देंगे मेरे को। वो मतलब ऑफ़र लेटर दोबारा नहीं भेजेंगे जिससे कि मैं वीज़ा दोबारा अप्लाई कर पाऊँ, जो कि इन्होंने दूसरी बार ट्राई नहीं करा था। इन लोगों ने, इन्होंने मेरे से झूठ बोला। इन्हें लगा कि मेरे को नहीं पता चलेगा। इन्होंने बस एक ही बार वीज़ा अप्लाई करा, और इन्होंने एसओपी भी जानबूझ के, पता नहीं यह क्या था, क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट करी थी। होटल मैनेजमेंट के बाद भाई मेरा कोविड टाइम में मेरा 2020 में पास आउट हो गया था तुम्हारा भाई। उसके बाद मैंने बीपीओ ज्वाइन कर लिया था 2-2.5 साल के लिए। बीपीओ में जॉब कर रहा था, मेरे पास सब कुछ प्रूफ था। और फिर इसके बाद मैंने बीपीओ का सब कुछ मतलब A to Z मतलब ऑफ़र लेटर वगैरह, जो 2 साल में मैं काम वगैरह कर रहा था, सैलरी स्लिप सब कुछ शेयर करा। इसके बाद मेरे को वीज़ा मतलब रिफ्यूज़ल में क्या आता है कि इस बंदे ने होटल मैनेजमेंट कर रहा है, और मैंने MBA जो है टूरिज़म में भरा था, और लिखा था कि ये MBA जो है टूरिज़म में करना चाह रहे हैं, तो इसका जो है वीज़ा कैंसिल कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट लिखा था, ये लिखा था कि ये वहाँ जाके मतलब कमा नहीं पाएगा, सेटल नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट ये था कि मतलब इसने होटल मैनेजमेंट करा है, बट इसकी जो लाइन है, इसने मतलब काम किसी और में करा है, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है इसने होटल लाइन में कुछ कर रखा हो। ठीक है, तीसरा ये था, और 2-3 और पॉइंट थे। मतलब जो भी था एसओपी में मेरे को सही से लिखना था, झूठ लिखना था। ठीक है, मेरे को सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेने थे, जो भी थे फेक वगैरह, क्योंकि भाई कुछ नहीं होता, वो कुछ चेक नहीं करते। लोगों को लगता है कि चेक करेंगे, ये करेंगे, बट अगर मैं सर्टिफिकेट बनवा लेता उस चीज़ का, तो हाँ मेरा मतलब 1% ये रहता कि हाँ भाई हो जाता बाहर जाने का। जो भाई इतने लोग समझते हैं ना कि भाई होप थी मेरे अंदर कि मैं बाहर जाऊँगा, भाई बाहर जाके लोग कमा नहीं जाते हैं। मतलब 2 साल पढ़ाई करते, फिर मेरे को 3-4 साल का स्टे बैक मिल जाता। तो उस ड्यूरेशन में मैं
मतलब इतना रिकवर कर लेता काम करके कि हाँ मैं जो भी लोन वगैरह लेते पापा वगैरह तो वो मैं रिकवर करके दे देता और अपना एक्स्ट्रा भी कमा लेता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग जो अप्लाई करते हैं भाई 10 बार देखा करो, कंसल्टेंसी देखा करो। और दूसरी चीज़ जो है एसओपी, अपना जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे टाइट रखो। मतलब कि उससे इतना वो बना लो कि हाँ जो तुमने लिखा है वो मतलब एकदम एक्यूरेट हो और उस चीज़ जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो वो एकदम मैच करे। जैसे मैं होटल मैनेजमेंट में जाना चाह रहा था तो मेरे पे होटल के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए थे, मेरे काम होने चाहिए था। अगर मैं कहीं से भी बनवाता 10,000 20,000 दे के, कहीं से 50,000 दे के भी मेरे पास सर्टिफिकेट्स रहते तो हाँ वो, और मैं बोलता कि मुझे टूरिज़्म में जाना है, वहाँ पे टूरिज़्म में काम करना है, तो शायद मेरे को मिल जाता। क्योंकि मेरी होटल की डिग्री और मैंने फिर 2 साल का काम दिखाता, वर्क एक्सपीरियंस, कि मैंने होटल में काम भी कर रखा है, तो मतलब कि मैच करता। बट होटल लाइन और बीपीओ लाइन वो जो है भाई बिल्कुल अलग हो गया। बट कोई नहीं, बट इन लोग आगे क्या होता है भाई, फिर इसके बाद मेरे पैसे कट जाते हैं घर वालों के। घर वालों ने पैसे दिए थे, 3-4 लाख रुपए कट के आए। दूसरा फिर रिफ़ंड में दिक्कत आई, कम से कम पापा ने, भाई पापा भी मतलब रो गए थे, 4-5 महीने वो रुके रहे कि कब पैसे आएंगे कब पैसे आएंगे। मतलब पैसे ही नहीं आ रहे रिफ़ंड अकाउंट में, ठीक है। तीसरी चीज़ मतलब 3-4 लाख रुपए कटना भाई बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद भाई मेरे मेडिकल में भी पैसे गए, 6-7 हज़ार मेडिकल में पैसे गए, ठीक है। फिर मैंने इतना 6-7 महीने इधर उधर भाग रहा था। क्या क्या चाहिए होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले भाई मतलब आपके पास प्रूफ होना चाहिए इंडिया का, आधार कार्ड जो भी है ये सब। फिर आपका जो मतलब जो कॉलेज की फ़ीस है वो कौन मतलब देखेगा, मतलब कि कौन उसका खर्चा उठा रहा है। सबसे बेस्ट आइडिया है लोन ले लो। अगर आप लोन लोगे तो ये रहता है कुछ नहीं चेक होगा, मतलब कि इधर का उधर कुछ भी चेक नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से बैंक जो है वो ट्रस्ट दे रहा है कॉलेज वालों को कि हाँ इनके पास पैसे हैं, तो उसमें कुछ भी चेक नहीं होता है, एकदम इजी स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। जो अमाउंट शो करना पड़ता है ना कॉलेज वालों को, तो अगर वो करते हो लोन लेते हो तो भाई वो बेस्ट तरीका है। मैंने ये तरीका नहीं करा, घर वालों ने, घर वालों को कुछ नॉलेज ही नहीं थी। हम भाई नॉलेज बिना नॉलेज के काम करने लगते हैं, हमारे घर में ऐसा सीन है। उसके बाद घर वालों ने जो था अपने पैसे शो करे थे, तो अब पापा ने 15-20-25 लाख जो अपने शो करे, अब उसमें दिक्कत आई बहुत सारी कि 3 लाख का ट्रांजैक्शन क्यों है, 2.5 लाख का ट्रांजैक्शन क्यों है। फिर उसमें सीए रिपोर्ट भी आई कि सीए की रिपोर्ट दो, फिर इनकम टैक्स दो, ठीक है। उसके बाद फिर मम्मी का भी 5-6 लाख का दिखाया इसमें कि मम्मी की भी 5-6 लाख इन्वेस्ट करी है मेरी पढ़ाई के लिए, तो फिर मम्मी का भी मांगा। फिर मम्मी का भाई आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें मांगी। फिर उसके बाद कुछ मतलब वो प्रूफ करना था आईटीआर, हाँ इनकम टैक्स कुछ कम पड़ रहा था, कुछ ज़्यादा दिखाना था, हाँ कि ये लोग इतना भरते हैं। तो इसमें आप और भी मतलब मामा मामी का भी दिखा सकते हो। फिर मामा का दिखाया तो मामा का फिर मैंने वो बनाया, एफिडेविट बनवाना पड़ा मामा का। फिर मामा का एफिडेविट बनवाया, फिर पापा का एफिडेविट बनवाया कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें साइन वाइन कराया कि हाँ मैं नपराज जोशी, मतलब मेरे पापा का नाम, इतना पैसा दे रहे हैं, वो एफिडेविट बना। फिर मम्मी का भी अलग से बनाया, इन चीज़ों के लिए मैं अलग दौड़ा, ठीक है। मेडिकल के लिए अलग दौड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद कंसल्टेंसी वाले बुलाते थे बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल कराने के लिए, उसमें 4-5 बार भागा इन 6-7 महीनों के अंदर। फिर भाई पापा पैसों के लिए भागे, मतलब 5-10 लाख पापा ने भी किसी से उधार लिया है, मतलब अपने बैंक में शो करने के लिए, लोन नहीं लिया बट हाँ अपने रिश्तेदारों से लिए, उन्हें मतलब इंटरेस्ट दिया थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके 5-6 महीने रुपए रखे बैंक में। बहुत सारी दिक्कत आई ये सारी चीज़ें। तो लोग सोचते हैं भाई बाहर जाना इजी है, बट मे बी मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो चुका है वीज़ा भरवाना। और दूसरी चीज़ है ये कंसल्टेंसी, भाई कंसल्टेंसी वाले देख के करो, लोन बंदों से कराओ, मैं तो यही बोलूँगा, हाथ जोड़ूंगा। इन्होंने मेरा इतना पागल बनाया, मतलब इतना दौड़ाया, ये कराया, मतलब। और फिर पता है क्या बोलते हैं लास्ट में कि मतलब इसका होना ही नहीं था। तो भाई पहले क्यों नहीं बताया, मतलब कि नहीं होना था, क्यों नहीं बताया जब पता था कि। और फिर वही सेम रीज़न वो बोलते कंसल्टेंसी वाले कि इसने होटल डिग्री नहीं है, इस पर ये वो। तो भाई पहले क्यों नहीं बोला, क्यों भरवाया मेरे से वीज़ा वगैरह सब ये वो, ठीक है। बहुत दिक्कत आई। इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह। और मैं तो बाकी यही बोलूँगा कि बाहर मत जाओ, और अगर हाँ तुम्हें लग रहा है कि हाँ बाहर हो पाएगा तो ही जाओ, वरना अपने भाई घर इंडिया में रहो, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया शायद ग्रोथ करे मे बी, और लोग वापस यहीं पर ही आए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब। अभी मैं होटल में, अब होटल जॉब कर रहा हूँ 16,000-17,000 की,
26 साल का हो गया, इस टाइम पे मेरे को कम से कम 40-45 हज़ार कमाने होने मतलब चाहिए थे हर महीने, बट मैं 16-17 हज़ार कमा रहा हूँ। तो दिल दुखता है, मतलब सपने पूरे नहीं हुए। हर चीज़ में भाई मेरे साथ बैड लक ही होता है, मतलब चीज़ें जो है मेरे मुताबिक नहीं होती। जो चीज़ मैं सोचता हूँ ना कि हो जाएगी वो नहीं होती।